स्वागत है दोस्तों। आज 4 मई 2023 गुरुवार का दिन। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणा और बड़ा ऐलान किए गए हैं। इसके बारे में डिटेल खबरें जानेंगे। छोटा सा वीडियो और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण खबरों का ताजा अपडेट आपको मिलने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं। आज की पहली बड़ी खबर चंद्र ग्रहण के साथ शुरुआत करते हैं। 5 मई यानी कल चंद्र ग्रहण लगेगा। देश भर में ये कहां पर दिखाई देगा, सूतक काल और डिटेल जानकारी आप लोगों के लिए आ चुकी है। सूर्य ग्रहण के बाद साल का पहला चंद्र ग्रहण बैसाख महीने की पूर्णिमा तिथि को लगने जा रहा है और साल का पहला चंद्र ग्रहण 5 मई को लगेगा, यानी 15 दिनों के अंतराल पर यह साल 2023 का दूसरा ग्रहण है। इससे पहले 20 अप्रैल को साल का पहला सूर्य ग्रहण लगा था और अब बुद्ध पूर्णिमा के दिन 5 मई को साल का पहला चंद्र ग्रहण लगेगा। यह ग्रहण एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा जिसमें चांद की सतह पर धूल भरी आंधी के रूप में नजर आएगा। खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार इस साल का पहला चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया के ज्यादातर इलाके, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, प्रशांत, अटलांटिक, अंटार्कटिका और हिंद महासागर में दिखाई देगा। भारत में चंद्र ग्रहण के दिखाई देने का मामला तो ज्यादातर खगोल शास्त्र के जानकारों के मुताबिक और हिंदू पंचांग की गणनाओं के आधार पर यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। timeanddate.com के अनुसार भारत के कुछ इलाकों में चंद्र ग्रहण को देखा जा सकता है। चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 5 मई को रात 8:44 से शुरू हो जाएगा, जो आधी रात को यानी 1:01 तक चलेगा। यानी जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तब ये तीनों एक सीधी लाइन में कुछ देर के लिए आ जाते हैं और इस घटना को ही चंद्र ग्रहण कहते हैं। और वैसे आपको बता दें, उपछाया चंद्र ग्रहण है और इसको ग्रहण की श्रेणी में नहीं रखा जाता है और ऐसे में इस चंद्र ग्रहण का सूतक काल मान्य नहीं होगा। 12 साल बाद चंद्र ग्रहण पर अद्भुत सहयोग भी बनने जा रहा है। कई राशियां जिनका भाग्य बदल सकता है। चतुर्ग्रही योग का प्रभाव चंद्र ग्रहण के अगले 10 दिनों तक रहेगा। वहीं मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि और मीन राशि के जातकों के लिए बेहद शुभ माना जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है, चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ी खबर आ रही है। साल का पहला साइक्लोन मौका आने वाला है और कई राज्यों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। यानी हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में जारी बेमौसम बारिश के बीच अब साल 2023 के पहले चक्रवात को लेकर भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने कहा कि 6 मई के आसपास दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवात बनने की आशंका है और इस चक्रवात को मौका नाम दिया गया है और इसका सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में होने की आशंका है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी ने अधिकारियों से किसी भी घटना के लिए तैयार रहने को कहा है। इस चक्रवाती तूफान का असर पूर्वी भारत से लेकर बांग्लादेश और म्यांमार तक रहने के अनुमान है। पूर्वी भारत के राज्यों में भी चेतावनी जारी की गई है और वैसे भी मई में मानसून जैसी बारिश हो रही है और किसान भाइयों की चिंताएं लगातार बढ़ी हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिन तक मौसम की कुछ स्थितियां ऐसी देखने को मिलती रहेगी। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई, इस तरह की बड़ी खबर आई है। घटना के बाद से जंतर मंतर पर पुलिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे को पीएम मोदी के खिलाफ बयानबाजी के लिए ईसी ने नोटिस भेजा है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस नेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। बड़ी खबर आ रही है, भारतीय मूल के अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। 2 जून को पद संभालेंगे। यानी विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशकों ने अजय बंगा को 5 साल के लिए अध्यक्ष चुन लिया है। उनका कार्यकाल 2 जून 2023 से शुरू हो जाएगा। ये भारतीय मूल के हैं जो विश्व बैंक के अगले अध्यक्ष बनेंगे। पीएम मोदी ने बजरंगबली के 6 बार जयकारे लगवाए। बोले पोलिंग बूथ में बटन दबाते ही जय बजरंगबली बोलकर कांग्रेस को सजा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुधवार को मूड बिद्री में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए 6 बार बजरंगबली के जयकारे लगवाए। पीएम ने भाषण से पहले 3 बार बजरंगबली का जयकारा लगाया, फिर संबोधन खत्म होने के बाद 3 बार जनता से बजरंगबली की जय जयकार करवाई। वहीं अंकोला रैली में पीएम मोदी ने कहा, हम आपके सेवक हैं, जो हुक्म करोगे हम मानेंगे, हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं। वैसे आपको बता दें, कर्नाटक चुनाव के लिए प्रचार का दौर अपने अंतिम चरण में है। चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हम आपके सेवक हैं, आप जो हुक्म करोगे हम मानेंगे, हमारा कोई रिमोट कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कोई रिमोट कंट्रोल है तो वो 140 करोड़ हिंदुस्तानी है। बड़ी खबर आ रही है, बजरंग दल पर प्रतिबंध के कांग्रेस के वादे पर सियासत गर्मा गई है। हिंदू संगठन सड़क पर उतरने की तैयारी में। कर्नाटक चुनाव के लिए मंगलवार को जारी कांग्रेस के घोषणा पत्र में विश्व हिंदू परिषद की युवा इकाई बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहा गया कि वो सभी संगठन जो जाति और धर्म के आधार पर समुदायों में नफरत और दुश्मनी फैलाते हैं उन्हें प्रतिबंधित किया जाएगा। वैसे कांग्रेस के इस वादे से सियासत गर्मा गई है। बड़ी खबर, रूस के राष्ट्रपति भवन पर ड्रोन हमला, क्रेमलिन का दावा, पुतिन की हत्या की कोशिश की गई। दरअसल रूस ने यूक्रेन पर राष्ट्रपति पुतिन की हत्या की कोशिश का आरोप लगाया है। रूस ने कहा कि आधी रात में यूक्रेन की ओर से क्रेमलिन पर ड्रोन हमले किए गए। हमने 2 ड्रोन को मार गिराया और कहा जा रहा है कि इस हमले में पुतिन पूरी तरह से सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश के 13,000 से ज्यादा सरकारी डॉक्टर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए, लेकिन देर रात उन्होंने हड़ताल वापस लेने का ऐलान कर दिया है। इससे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हड़ताल को अवैधानिक बताते हुए डॉक्टरों को इसे तत्काल खत्म करने और भविष्य में बगैर उसकी इजाजत
के आंदोलन नहीं करने का निर्देश दिया था। वहीं अब नहीं छुपा सकेंगे कोई भी राज, आपके दिमाग में क्या चल रहा है चट से एआई पकड़ लेगा। यानी आपके दिमाग में क्या चल रहा है, अब तक लोग इस राज को छिपा लेते थे, लेकिन आने वाले दिनों में ये राज नहीं रह पाएगा। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी खोज ली है जो लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है इसका पता लगा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड इस टेक्नोलॉजी को हाल ही में टेस्ट भी किया गया और इसे अभी ट्रेनिंग दी जा रही है। आईटी एक्ट की जगह डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी में केंद्र सरकार। भारत सरकार इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की जगह पर एक नया डिजिटल इंडिया एक्ट लाने की तैयारी कर रही है। नए कानून का मसौदा जुलाई तक सार्वजनिक कर दिया जाएगा। यानी हमारे देश में नई टेक्नोलॉजी के अप्रत्याशित विस्तार और बढ़ते साइबर अपराधों और डिजिटल यूजर्स की बढ़ती असुरक्षा को देखते हुए इस कानून के मसौदे में कई नए प्रावधान शामिल करने की तैयारियां हो रही है। वहीं जॉब से जुड़ी हुई बड़ी अलर्ट करने वाली खबर है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM जैसे बड़े बड़े कंपनियों में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर होड़ मच गई है। यानी दुनिया भर में नौकरियां जा सकती हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बड़ी संख्या में नौकरियां जाने की चेतावनी। IBM में भी 7,800 कर्मचारियों की नौकरी जा सकती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर क्षेत्र में तेजी से दखल बढ़ रहा है। दुनिया में तेजी से टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा है और टेक्नोलॉजी जिस तरीके से बढ़ रही है उससे लोगों की जिंदगी आसान तो हो रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी के फायदे के साथ नुकसान भी है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI टेक्नोलॉजी का दखल बढ़ रहा है। ऐसे कई काम है जो अब टेक्नोलॉजी करने लग गई है और ऐसे में आने वाले दिनों में बड़ी तादाद में लोगों की नौकरियां भी जा सकती है। इसके संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। बैंकिंग से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है जो अलर्ट करने वाली है। 3 बड़े बैंक डूब गए। बैंकिंग क्राइसिस से जुड़ा अपडेट है। अमेरिका के आर्थिक हालात दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हैं। बैंकिंग सेक्टर खस्ता स्थिति में चल रहा है और देश पर नकदी संकट मंडरा रहा है। अमेरिका में 2 महीने में 3 बड़े बैंक डूब चुके हैं और कम से कम 10 और बैंक डूबने के कगार पर हैं। इस साल बैंकों के शेयरों में 75% तक गिरावट आई है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है और वहां कुछ भी हलचल होती है तो इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई देता है और आजकल के दिनों में अमेरिका बैंकिंग संकट से जूझ रहा है। 2008 के बाद यह सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस माना जा रहा है। वैसे आपको बता दें अमेरिका में पिछले 100 साल में करीब 27,000 बैंक डूब चुके हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, लखनऊ में बारिश की वजह से मैच रद्द हो गया। 19.2 ओवर के बाद खेल नहीं हो पाया। दोनों टीमों को 1-1 अंक दिया गया। राजधानी दिल्ली में कोरोना के बीते 24 घंटे में 272 नए मामले सामने आए हैं। एक व्यक्ति की जान गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर में गिरावट के साथ अब एक्टिव मामले भी कम हो रहे हैं। एक्टिव मामलों की संख्या 2000 से कम हो गई है। वहीं हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,720 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत होने की खबर है। एडिबल ऑयल प्राइस से जुड़ी खबर, महंगे खाने के तेल के दामों से राहत मिलेगी। सरकार ने कंपनियों को दाम घटाने के निर्देश दिए हैं। वहीं बेल नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने जज को जुडिशियल एकेडमी भेज दिया है और कहा कि अपनी स्किल सुधारो। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक सेशन जज से न्यायिक जिम्मेदारियां वापस लेते हुए उन्हें अपने स्किल को बढ़ाने के लिए जुडिशियल एकेडमी में भेजने के लिए कहा है। यानी एक सामान्य मामले में आरोपियों को जमानत नहीं दिए जाने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनसे ये बातें कही है। हरियाणा से जुड़ी बड़ी खबर, 9वीं से 12वीं कक्षा तक दाखिले के लिए तय फीस का फैसला वापस, मगर बोर्ड से अनुमति लेनी होगी। यानी कक्षा 9वीं से 12वीं में दाखिला लेने के लिए 1000 से 3000 फीस लेने के फैसले को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में नहीं होगी जवानों की गिरफ्तारी, गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। राज्य में आर्टिकल 370 हटाने के बाद इस प्रोटेक्शन का प्रावधान किया गया है। यानी कि अब केंद्र सरकार की सहमति के बिना किसी भी जवान की गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी। वहीं फैसला अब नहीं पलटेंगे शरद पवार, MVA पर संकट के आसार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी NCP शरद पवार के इस्तीफे के फैसले के बाद महाराष्ट्र में हलचल तेज है। NCP नेताओं की फैसला वापस लेने की मांग के बीच ऐसे संकेत मिलते दिख रहे हैं कि पवार कदम पीछे लेने वाले नहीं है। हालांकि उन्होंने भी पुनर्विचार के लिए 2 से 3 दिनों का समय मांगा है। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट की ओर से बड़े फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में बुधवार को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले हुए। कैबिनेट ने यह फैसला लिया कि 18 साल या इससे अधिक आयु वर्ग की स्पीति घाटी की सभी पात्र 9000 महिलाओं को इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि के रूप में हर महीने 1500 रुपए मिलेंगे। इनमें छोमो या नन भी शामिल है। इसके अलावा तंबाकू उत्पादों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। ई स्टाम्पिंग शुरू करने को भी स्वीकृति दी गई है। 31 मार्च 2024 तक स्टाम्प पेपर बंद हो जाएंगे। बुधवार को निर्णय लिया गया कि स्टाम्प पेपर का मुद्रण तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक स्टाम्प पेपर तथा ई स्टाम्प पेपर की दोहरी प्रणाली को जारी रखा जाएगा और 1 अप्रैल 2024 से भौतिक रूप से जो स्टाम्प पेपर है वो पूर्ण रूप से बंद कर दिए जाएंगे। वहीं नंबरदारों चौकीदार का मानदेय भी बढ़ाया गया है। सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए पट्टे पर भूमि दी जाएगी। ऊर्जा नीति संशोधन करेगी सरकार। स्कूल की वर्दी के लिए 600 रुपए मिलेंगे। 1 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को फायदा मिलेगा। वहीं अंशकालिक कामगारों, अनुबंध, दैनिक वेतनभोगी और कंटीजेंट कर्मचारियों को नियमित करने की मंजूरी भी मिली है। इस तरह के बड़े फैसले हुए हैं। फ्लिपकार्ट सेल की शुरुआत हो गई है। AC और टीवी पर 75% तक डिस्काउंट का फायदा आप ले सकते हैं। 4 मई रात 12 बजे से सेल की शुरुआत हो चुकी है। वहीं अब मजदूर के बच्चे भी हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर पाएंगे। यूपी में जुलाई से ही अटल आवासीय विद्यालय शुरू होंगे। भारत को अब नहीं मिल रही रूसी तेल पर भारी छूट।
छूट ये देश वजह बन रहा है। भारत ने यूक्रेन पर रूसी आक्रमण के बाद से भारी मात्रा से रूस से कच्चा तेल खरीदा है। भारत को ये तेल भारी छूट पर मिलता था, लेकिन अब चीन के कारण स्थितियां बदल गई हैं। रिपोर्ट्स आ रही जिसके मुताबिक भारत को जहां पहले प्रति बैरल 15 से 20 डॉलर की छूट मिलती थी, अब वो छूट 10 से 5 डॉलर प्रति बैरल पर आ गई है। मामले से परिचित 2 सरकारी अधिकारियों ने इस तरह की जानकारी दी है और कारण भी बताया कि चीन का रूस से अधिक तेल खरीदना और दूसरा कारण है तेल उत्पादक देशों का उत्पादन में कटौती करना। वैसे फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर आक्रमण के बाद अमेरिका समेत पश्चिमी देशों ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हुए हैं। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर आ रही है वेदर अपडेट को लेकर। दिल्ली एनसीआर में फिर से मौसम में बदलाव दिखाई दिया, बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे भारत में बारिश का दौर जारी है। बुधवार को एक बार फिर से झमाझम बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग ने कहा कि फिलहाल 7 मई तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा। 8 मई से मौसम खुलना शुरू होगा और फिर तापमान में बढ़ोतरी दिखाई देगी। विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर बनना आसान होगा, यूजीसी ने न्यू पोर्टल लॉन्च कर दिया है। कई तरह की जानकारियां उपलब्ध होंगी। वही दोस्तों एक बड़ी हेल्थ न्यूज अपडेट भी आ रही है। पेशाब रोकने की आदत ने महिलाओं और बच्चों में ब्लेडर स्टोन का खतरा बढ़ाया है। 50% बच्चे भी शामिल हैं, यानी पेशाब रोकने की आदत ब्लेडर संक्रमण और स्टोन का खतरा बढ़ा रही है। पेशाब रोकने की इस आदतों से महिलाओं और बच्चों में ब्लेडर संक्रमण और स्टोन का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 5 सालों में इस तरह की समस्याओं से ग्रस्त 40% तक मरीज बढ़े हैं। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में स्कूली बसों की भी सेवा ली जाएगी। गाजियाबाद के स्कूलों में 2 दिन की छुट्टी रहेगी। इस तरह के अपडेट्स हैं। गाजियाबाद में दूसरे चरण में 11 मई को नगर निकाय चुनाव के लिए मतदान होंगे और ऐसे में गाजियाबाद के सभी स्कूलों में 9 और 10 मई को ऑनलाइन क्लासेस संचालित किए जाने हेतु निर्देश दिए गए। अलीगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। यूट्यूबर अगस्त्य चौहान की सड़क दुर्घटना में जान चली गई। बताया जा रहा है कि 270 की स्पीड से यमुना एक्सप्रेस वे पर बाइक चला रहे थे। तेजी से उभरते करेंसी की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहा भारतीय रुपया। नए वित्त वर्ष 2024 के पहले महीने अप्रैल 2023 में भारतीय करेंसी रुपया दुनिया में दूसरी सबसे तेजी से उभरती हुई मुद्रा बन गई है। यानी ये उभरती हुई मुद्रा का मतलब है कि वैसी मुद्रा जो वैश्विक बाजारों में अपनी पहचान और जगह बना रही है। अब प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में खुद सुधार कर पाएंगे मालिक। सरकार ने वेबसाइट पर डेटा अपलोड किया है। हरियाणा के शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले शहरी प्रॉपर्टी धारकों को अपने प्रॉपर्टी डेटा में सुधार करने के लिए अवसर दिया है। सरकार ने वेबसाइट पर सारी जानकारियां अपलोड कर दी हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी 88 शहरी निकायों की प्रॉपर्टी का डेटा वेबसाइट पर डाल दिया है और शहरों के जो निवासी है वो इस पोर्टल पर जाकर अपनी अपनी प्रॉपर्टी और उसके तथ्यों की जांच कर सकते हैं। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है। यूपी से जुड़ी खबर। अब माफिया दिखते हैं व्हील चेयर पर। मऊ में सीएम योगी ने कहा यूपी में अब कानून व्यवस्था का राज है। नोएडा वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अब रविवार को भी होगी सेक्टरों और गाँव में सफाई। अब रविवार के दिन प्राधिकरण का हेल्थ डिपार्टमेंट अवकाश नहीं रखेगा। रविवार को विशेष अभियान चलाकर सेक्टरों और गाँव में सफाई की जाएगी। दिल्ली शराब नीति मामले से जुड़ी खबर। हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की अंतरिम जमानत पर सीबीआई से रिपोर्ट मांगी है। गोरखपुर में अब कटेगा चालान। अब नशे में नहीं लहराएंगे ऑटो। बीच की सीट भी हटेगी। वहीं उत्तराखंड से जुड़ी काम की खबर आ रही है। लंबी प्रक्रिया नहीं बनेगी अब बाधा। अब 24 घंटे में आपके घर का नक्शा पास हो जाएगा। अभी तक घर का नक्शा पास कराने के लिए लंबी प्रक्रिया होती थी, लेकिन अब सरकार इसे आसान करने जा रही है। महज 24 घंटे के भीतर आपके घर का नक्शा पास हो जाएगा। दिल्ली में शराब घोटाले के बाद अब प्रोफेसर भर्ती घोटाला। एलजी ने जांच के आदेश दिए हैं। गो फर्स्ट ने अब 5 मई की उड़ान रद्द कर दी है। इससे पहले 3 और 4 तारीख को भी परिचालन रोका गया था। बताया जा रहा है कि यह कंपनी अब दिवालिया होने के कगार पर है। गो फर्स्ट एयरलाइंस ने 3 से 4 मई के बाद अब 5 मई के लिए भी अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। गो फर्स्ट ने कहा कि वह सभी यात्रियों को रिफंड मुहैया कराएगी। हरियाणा से जुड़ी अपडेट खबर। पॉलिसी बदली। अब अवैध कॉलोनियां जल्द ही नियमित हो पाएंगी। नगरीय सीमा से बाहर की अवैध कॉलोनियों के नियमितीकरण को लेकर हरियाणा सरकार ने नियमों का सरलीकरण किया है। नई पॉलिसी जारी कर दी गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश में 3 खराब परफॉर्मेंस पर अफसर हटेंगे। अब सीएम योगी की सीधी नजर रहेगी, यानी कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम में बदलाव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अब हर जिले और विभाग के विकास कार्यों पर सीधे नजर रखेंगे और इसके लिए उन्होंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट बना दी है। इसके लिए मुख्यमंत्री कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में व्यापक बदलाव किए गए हैं और ये तय हुआ कि 1 साल में अगर किसी अधिकारी की 3 खराब परफॉर्मेंस सामने आई तो उसे निलंबित कर दंडनीय कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका ने की यूक्रेन की ऐसी मदद। अब परमाणु हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा रूस। दरअसल रूस और यूक्रेन के युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का समय हो गया है। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ परमाणु हमले का विकल्प खुला रखा है और ऐसे में अमेरिका ने यूक्रेन की मदद करते हुए उसे रेडिएशन सेंसर दिया है ताकि होने वाले किसी भी हमले के बारे में यूक्रेन को पहले से ही पता चल जाएगा। हिंसा से तड़प रहा सूडान। ऑपरेशन कावेरी भारतीयों की जान बचा रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक 3000 से ज्यादा लोग भारत लाए जा चुके हैं। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस तरह के अपडेट्स हैं। वहीं सूडान में 7 दिन के संघर्ष विराम की घोषणा की गई है। सेना और अर्धसैनिक बल के बीच इस तरह की सहमति बनी है। ये संघर्ष विराम 4 मई से लागू होगा और 11 मई तक चलेगा। केदारनाथ हेली सर्विस से जुड़ी खबर। वेबसाइट खुल गई है। 8 से 10 मई के लिए टिकटों की बुकिंग कर पाएंगे। वहीं हरियाणा में अब सरकारी गाड़ी का निजी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे अधिकारी। खट्टर सरकार ने यह बड़ा फरमान जारी किया है। मणिपुर से जुड़ी बड़ी खबर। मणिपुर में आदिवासी आंदोलन में हिंसा के
बाद 8 जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। पूरे राज्य में मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। सैमसंग ने चैट जीपीटी को बैन किया है। सैमसंग ने सुरक्षा कारणों के चलते अपने सभी कर्मचारियों को चैट जीपीटी जैसे एआई टूल का इस्तेमाल करने से मना कर दिया है। वहीं अमेरिकी फेड रिजर्व ने 0.25% रेट बढ़ाया है। बैंकिंग संकट और महंगाई अब भी चैलेंज बना हुआ है। केदारनाथ धाम जा रहे यात्री ग्लेशियर में फंस गए, एसडीआरएफ ने बचाया। चंदा कोचर को अंतरिम राहत से आईसीआईसीआई बैंक को अपूरणीय क्षति होगी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस तरह की बात कही है। पीसीएस परीक्षा में इंटरव्यू से हुए बाहर तो प्राइवेट नौकरी मिलेगी। हमारे देश में सिविल सेवा और राज्य सेवा की परीक्षा सबसे कठिन मानी जाती है, साथ ही ये सबसे लोकप्रिय परीक्षाएं भी है। हर साल लाखों की संख्या में उम्मीदवार इन परीक्षाओं को देते हैं और कई उम्मीदवार इस कठिन परीक्षा का पहला और दूसरा स्टेज यानी प्रीलिम्स और मेंस तो पार कर लेते हैं, लेकिन इंटरव्यू राउंड में बाहर हो जाते हैं। लेकिन अब इंटरव्यू में बाहर हुए अभ्यर्थियों को प्राइवेट जॉब दिलाने के लिए मदद की जाएगी और ये पहल उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग शुरू कर रहा है। आयोग ऐसे कैंडिडेट की लिस्ट बनाएगा और उनकी सभी डिटेल अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध कराएगा, जिससे नौकरी देने वाली कंपनियां कैंडिडेट की तलाश कर पाएंगी। छत्तीसगढ़ में सरकारी भर्तियों का आदेश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार एक्शन में आ गई है। सामान्य प्रशासन विभाग ने पत्र जारी कर दिया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने और चांदी के दामों में तेजी दर्ज की गई है। बुधवार सुबह सोने का भाव 61,071 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 75,173 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। वैसे आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तृत जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में मौसम की जानकारी देने वाली कंपनी स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक संपूर्ण भारत का आज 4 मई 2023 का मौसम पूर्वानुमान, मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आया है। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिमी हिमालय पर हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऊंचे पहाड़ों पर 1-2 स्थानों पर बर्फबारी भी हो सकती है। तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान है। वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में हल्की से मध्यम बारिश और पूर्वी मध्य प्रदेश और झारखंड में भी 1 या 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बरसात हो सकती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर और पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, उड़ीसा, तेलंगाना, केरल, दक्षिण कर्नाटक और गुजरात, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में 1 या 2 स्थानों पर हल्की बारिश संभव है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को आप लाइक जरूर करें, फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।